हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगप्रीत है। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन इंश्योरेंस के बारे में। जी, अगर आप अपने कार का, बाइक का या कोई और भी इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन पॉइंट्स जो हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि बाई चांस अगर वो इंश्योरेंस हमें क्लेम करना पड़ गया तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जगप्रीत है और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले महीने लगभग फरवरी में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपनी कार से जा रहा था और कार से जाते हुए फ्रंट साइड से कोई एक मिनी ट्रक होता है अशोक लीलैंड का, वो मुझे और जो पैसेंजर साइड होती है, पैसेंजर साइड से मार के और चला गया। और क्योंकि मेरा इंश्योरेंस अपना ऑनलाइन लिया था, मैंने इंश्योरेंस लिया था द न्यू इंडिया कंपनी का। जी, न्यू इंडिया का इंश्योरेंस मैंने पॉलिसी बाज़ार से लिया था। एक एक बात बिल्कुल क्लियर। देखिए, जैसे एज अ कंज्यूमर आप और मैं हैं तो एक कस्टमर को अगर पेमेंट देना है और उस पेमेंट के लिए उसको एक एक रुपये अगर देना है तो आपको सवाल पूछने में हिचकिचाना बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल एक एक सवाल आपको पूछना चाहिए कि जैसे कि यह हम लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। हम इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी भी अगर हमारा बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे किसी का हो, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई छोटा मोटा भी चाहे बड़ा भी, तो उसमें हमारा क्लेम हो जाए और जो भी हमारे ऊपर अलग से खर्चा पड़ने वाला है, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे वो 10 लाख रुपए का हो, वो हमारे ऊपर ना पड़े। और जो दूसरा है, जिससे भी आपका या मेरा किसी का भी एक्सीडेंट होता है, उसकी भी जो जिम्मेदारी है वो भी हम पूरी तरह निभा पाएँ, उसके भी घर परिवार को कोई दुख ना पहुँचे और हमारे ऊपर भी कोई जोर ना पड़े। दोस्तों, कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं कि भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट होता है XYZ का, तो उसको पहले पेमेंट ना देनी पड़े, या हो सकता है कि वो उस कंडीशन में ना हो कि वो पेमेंट दे। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि आप इंश्योरेंस कभी भी करवाएं तो कैशलेस वाला करवाएं। जी, तो उस पर कैशलेस आपका सारे क्लेम हो जाएंगे, आपको कोई भी पेमेंट आपकी जेब से नहीं जाने वाला है। और इस बात का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखें। एक बात आप और ये भी देख लें, कोई भी आप इंश्योरेंस लेंगे, कोई भी अगर आप इंश्योरेंस लेंगे, कहीं से भी लेंगे, आप पहले ये देख लीजिए आपके एरिए में उस कैशलेस हॉस्पिटल, कैशलेस कोई भी गैराज, कोई भी ऐसा, मतलब जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके सब्जेक्ट में कोई भी कैशलेस है वहाँ पे या नहीं है। जैसे कि आप कैशलेस वाला ले लें और आपके एरिया में कैशलेस वाला हो ही ना, तो ये बताइए आपका प्रीमियम तो बेकार जाएगा। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले पेमेंट देना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर जो है उसका क्लेम मिलेगा। मेरे केस में क्या था, जो मैंने इंश्योरेंस करवाया था, मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया था द न्यू इंडिया से और कैशलेस करवाया था। सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे एरिया में, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, बरेली में कितने गैराजेस हैं जो मेरे को कैशलेस वाली सुविधा दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि कितने गैराजेस वगैरह हैं, तो सबसे पहले उनको तो मैंने कॉल किया। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं होती है, आप उनको कॉल करिए और सबसे पहले पूछिए आपके पास ये सुविधा है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि उनका नेम तो गैराज या हॉस्पिटल का XYZ आ रहा होता है, मगर जब आप वहाँ पे जाएंगे, जैसे कि भगवान ना करे आपको जाना पड़े, जब भी आप कभी जाएंगे तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे पास ये कैशलेस वाली सुविधा नहीं है और आपको अपने पहले पेमेंट देना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है आपका क्लेम आएगा। तो इसलिए मैंने
इंश्योरेंस करवाने से पहले ही मैंने उनको कॉल किया। मैंने उनसे पूछा आपके पास ये सुविधा है या नहीं है। तो मेरे पास ऐसे 5 गैराजेस थे जो कि मेरे को कैशलेस वाला दे रहे थे, जो मैंने ऐप में देखा, पॉलिसी बाजार के जो ऐप में देखा वो उसमें थे 5 गैराजेस, और 5 में से सिर्फ एक गैराज ऐसा था कि जिसने मुझे कैशलेस वाली सुविधा दी। उसमें भी एक कैच है, जैसे कि अगर आप अपनी कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस जो पुराना होता है वो तो फेंक देते हैं। दोस्तों जो मेरा सीन था, मैं क्या करता हूँ कि इंश्योरेंस लगभग 2-3 पिछले साल के गाड़ी में ही रखे होते हैं। तो उन्होंने मेरे से पिछले साल का और उससे भी पिछले साल का इंश्योरेंस उन्होंने मेरे से लिया, इंश्योरेंस की कॉपी मेरे से ली, और उसके बाद जो है मेरी फ़ाइल आगे बढ़ाई, मेरा केस आगे बढ़ाया। तो दोस्तों इसके बाद जो है मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, अब मैं आपको बस सिर्फ बताता हूँ ऐसे, जैसे कि पैसेंजर साइड में और पिछली सीट के जो टायर होता है उसके ऊपर थोड़ा सा डेंट पड़ गया था, और उसका जो मेरा कॉस्ट वगैरह लगभग आया है 12,838 रुपये आया है। आप इसमें मैं आपको दिखा नहीं सकता, लगभग इसमें 12,838 रुपये आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आपको अपने दिमाग में जो है वो रखने हैं कि एक तो पॉइंट आपको मैंने ये बताया कि इंश्योरेंस करवाते हुए कैशलेस वाला करवाएं, और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई वो कैशलेस वाला आप अपने एरिया में देखें कि आपके पास अवेलेबल भी हैं या नहीं हैं। सबसे पहली बात ये देख लीजिएगा, और दूसरी बात ये कि कोई भी आप इंश्योरेंस करवाएं XYZ कोई सा भी, तो उसमें ये ध्यान रखें कि आपके एरिया में कितने गैराजेस हैं, अगर हेल्थ का करवाते हैं तो कितने हॉस्पिटल्स आपको कैशलेस वाली जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को हम एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।